अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य मुम्बई महानगरे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनायाः लाभार्थिभ्यः डीप सी फिशिंग वेसल्स इत्येतस्य वितरणं कुर्यात्। इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 इत्याख्यं सप्ताह विशेषमपि उद्घाटयेत् असौ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य कुआलालंपुर इत्यत्र पूर्वैशियावर्ति शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रतिनिधित्वं कुर्यात्। हिंद प्रशांत महासागरगते क्षेत्रे शांति स्थिरता समृद्धिषु भवेत् चर्चा। मतदातृसूच्याः गहन पुनरीक्षण क्रममालक्ष्य निर्वाचनायोगः अद्य महत्वपूर्णां पत्रकारवार्तां सम्बोधयेत्। सूत्राणामनुसारेण नवंबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् अनेकेषु राज्येषु समारब्धा भवितुमर्हति मतदातृसूचीनां पुनरीक्षण प्रक्रिया। तुर्कीये देशे पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मिथः प्रवर्तमाने संवादावधौ एव सीमायां पुनरपि संघर्षः आरब्धः। भीषणगोलिकावर्षणेन तालिबानातङ्किभिः मुनीर सेनायाः 5 भटाः व्यापादिताः। आस्था परंपरयोः महापर्वणः सूर्यषष्ठ्याः अद्य तृतीयं दिनं व्रतिनः अस्ताचलगामि सूर्याय अर्घ्यं समर्प्य सुख समृद्धेः कुर्युः कामनाम्। गतदिने प्रसारिते मन की बात इति कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आस्था स्वच्छता प्रकृत्यैकतादिभिः विषयैः सममेव अनेकेषां विषयाणां सविशेषं चर्चां कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी देशवासिनः निवेदितवान् यत् सरदार पटेल वर्यस्य जयन्तीम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणेन रन फॉर यूनिटी इत्याख्येन कार्यक्रमेण जनाः अवश्यं संयुक्ताः भवन्तु। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। सममेव प्रधानमंत्री मोदी मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे उक्तवान् यत् आगामि मासस्य 7 दिनाङ्के वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य 50 वर्षाणि पूर्णानि भविष्यन्ति। राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य उद्घोषः 40,000,000,000 भारतीयान् एकतासूत्रेण बध्नाति। एतस्मिन् क्रमे असौ देशवासिनः प्रति निवेदितवान् यत् ते #वन्दे मातरम् 150 इत्येतस्मिन् अभियाने निजपरामर्शान् प्रेषयन्तु इति। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाले समय में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। देश में कई आयोजन होंगे। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतेः संस्कृतस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। संस्कृतसम्बद्धं तदीयं वक्तव्यं सविस्तरम् अवलोकयामः अत्र। प्रतिमासम् अन्तिमे रविवासरे देशवासिनः आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति।
मन की बात इति एषः न केवलम् एकः कार्यक्रमः, प्रत्युत भारतीय जनतायाः जननेतुः च मध्ये तादृशः संवादसेतुः अस्ति यत्र विचारस्य, प्रेरणायाः, देशभक्तेः, संस्कृतेः अथ संस्कृतस्य संगमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अक्टोबर मासस्य अन्तिमे रविवासरे प्रसारितं गते मन की बात इति कार्यक्रमे संस्कृतभाषां प्रति यूनां मनसि समेधमानां रुचिम् अनुशंसितवान्। असौ कथितवान् यत् सामाजिक सञ्जालपटलमाध्यमैः संस्कृतं नवं प्राणवायुं प्राप्नोति। अनेके युवानः संस्कृतभाषायां विषयवस्तूनां प्रसारणं कृत्वा एतां भाषां पुनः जीवयन्तः सन्ति। अब समय बदल रहा है तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। संस्कृति और सोशल मीडिया की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। इन दिनों कई युवा संस्कृत को लेकर बहुत रोचक काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ऐसी कई रील्स दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। भाषा किसी भी सभ्यता के मूल्यों और परंपराओं की वाहक होती है। संस्कृत ने ये कर्तव्य हजारों वर्ष तक निभाया है। ये देखना सुखद है कि अब संस्कृत के लिए भी कुछ युवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनेकेषां तादृशानां यूनां नामानि उल्लिखितवान्, तेषां विषयवस्तूनां च प्रशंसां कृतवान्, ये हि संस्कृतभाषायां रोचकरीत्या विषयवस्तूनां निर्माणं कृत्वा सामाजिके सञ्जालपटले सततं प्रसारयन्तः सन्ति, अथ जनमनस्सु संस्कृतं प्रति जागरूकतां वर्धयन्तः सन्ति। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा कंटेंट क्रिएटर है भाई यश साळुंके। यश की खास बात यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर भी है और क्रिकेटर भी हैं। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी रील लोगों ने खूब पसंद की है। आप सुनिए। पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संस्कृतज्ञानस्य, संस्कृतभाषायाः अपि महत्त्वं सविशेषं प्रकाशितवान्। लता वसिष्ठः, डीडी न्यूज़। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य मुम्बै महानगरस्य मझगांव इत्यत्र प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनायाः लाभार्थिभ्यः अत्याधुनिकाः डीप सी फिशिंग वेसल्स अर्थात गहन समुद्रे मत्स्यग्रहणनौकाः वितरेत्। एषः कार्यक्रमः डीप सी फिशिंग इत्येतस्मिन् क्षेत्रे सहकारिताधृतस्य ऐतिहासिकस्य पदक्षेपस्य प्रदर्शनमपि कुर्यात्। अवधातव्यमस्ति यत् एतासां नौकानां वितरणं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनायाः अन्तर्गतं भवेत्, यस्मिन् महाराष्ट्र प्रशासनस्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमस्य अथ भारत प्रशासनस्य मत्स्य विभागस्य पक्षतः वित्तीय सहयोगः सम्मिलितः अस्ति। निर्वाचन आयोगः मतदातृसूच्याः गहन पुनरीक्षणक्रमम् आलक्ष्य अद्य महत्त्वपूर्णां पत्रकारवार्तां सम्बोधयेत्। एतेन साकमेव निर्वाचन आयोगः मतदातृसूच्याः गहन पुनरीक्षणसम्बद्धानां तिथीनामपि घोषणां कुर्यात्। तावत् तस्मिन् सन्दर्भे मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः अथ निर्वाचनायुक्तौ सुखबीर सिंह संधु, विवेक जोशी इत्येतौ अद्य सायं सपाद-4 एतां पत्रकारवार्तां सम्बोधयतः। आस्थायाः परंपरायाः च महापर्व अस्ति सूर्यषष्ठी।
छठ इति नाम्ना ख्यातस्य एतस्य महापर्वणः अद्य तृतीयं दिनम् अस्ति। व्रतिनः अद्य अस्तकाले भगवते भास्कराय अर्घ्यं समर्पयेयुः। अर्घ्यकाले तावत् समग्रस्यापि परिवारस्य सर्वविधशान्त्यर्थं कामना अपि क्रियते। अवधानयोग्यं यत् कार्तिकमासस्य शुक्लपक्षस्य षष्ठी तिथिः अद्य अस्ति। एतस्यां च तिथौ समग्रे देशे अथ विदेशेषु अपि जनाः सूर्यषष्ठी व्रतं सश्रद्धम् आचरन्तः सन्ति। एतदर्थं च नदीतटेषु अथ सरोवरादिषु उचितव्यवस्था समाजेन प्रशासनेन च उपकल्पिता अस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।